अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी आजमाइश में जब मुब्तला किया है तो उसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं है। इस फितने की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस कौम का नाम है याजूज माजूज। उनका जिक्र तौरात इंजील में भी मिलता है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि ये लोग बनी आदम में से हैं। अगर इन लोगों को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और इनकी मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें कोई तब तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद ना देखें। इनके चेहरे तय ब तय ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जैसे सनोबर का दरख्त। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला के नेक बंदे की हुकूमत थी। उन्हें जुल्करनैन कहा जाता था। जब हज़रत जुल्करनैन शुमाल का सफ़र कर रहे थे तो आपका गुज़र मगरबी तुर्किस्तान और मंगोलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका दो अजीम पहाड़ों के दरमियान आबाद था और पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों ने जुल्करनैन से इनके फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों पर हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने इस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत के लिए एक मजबूत दीवार बनाई जो लोहे और तांबे से मिलाकर बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम की हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरियाए किबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद जब यहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जिसे अल्लाह ताला खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर गलबा पा लिया जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब थे। एक हिदायत में है कि जब बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं, जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देते। जब इनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा कि चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। इंशाअल्लाह कहने की बरकत से जब वो दूसरे दिन आएंगे, दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़कर गए होंगे और यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्लो गारत गिरी करेंगे और ये सब क़यामत के करीब होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दन में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशें उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक आएंगे। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मौरिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफ्ताज में दरियाए खिज़र और दरियाए सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा है जिसे दर्रा दारियाल कहते हैं। यहाँ एक कदीमी तारीखी लोहे की दीवार बनी है। इस बिना पर लोगों का नज़रिया है कि यही वो दीवार है जो हज़रत जुल्करनैन ने बनवाई थी, जबकि बाद मौरिखीन दीवार चीन या दीवार तरमज़ को दीवार जुल्करनैन मानते हैं।
یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس کو توڑ کر نکل جائیں گے۔